हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी कैप्टन। सो यार आज रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे। हमारा क्लास 12 के अंदर 5 नंबर का आता है, आर्टिकल के साथ आता है और एक्चुअल आर्टिकल राइटिंग प्रॉपर मैं आपको करा चुका हूँ। आज रिपोर्ट राइटिंग प्रॉपर करने वाले। सो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और यार देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल पे कंप्लीट प्रिपरेशन जो आप लोगों की मैं करवा रहा हूँ मेरे भाई। ये एक्सेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। ये ना एक्सेल में खजाना है भाई। आप लोगों का राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन बी, आज अगर देखोगे रिपोर्ट राइटिंग डेट क्या है भाई, आज आज 7 तारीख, मेरा प्रॉपर पूरा राइटिंग सेक्शन जो है कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ जो है प्रॉपर सेक्शन ए अनसीन पैसेज टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर चुका हूँ। हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कायदे से लगाई हुई है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और समरी साथ की साथ करवाता चल रहा हूँ अमेजिंग तरीके से। इस साल भाई 80 में से 80 फोड़ेंगे। और चलो यार अब आगे बढ़ते हैं बिना समय वेस्ट के। यार देखो, यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग की बात करूं, ये एक्चुअल में 6th नंबर पे हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। और दोनों के अंदर हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि या तो आप आर्टिकल राइटिंग करो या फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करो। आर्टिकल राइटिंग अपन देख चुके हैं बहुत कायदे से, आज मैं रिपोर्ट राइटिंग की बात करूंगा। अगर मैं आपकी इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो देखो बेटा, 1 नंबर आपके फॉर्मेट के हैं। दूसरा है आपका जो 1 नंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, आपके आइडियाज आपने कितने अच्छे से पुट किए। देन उसके बाद जो आपका कंटेंट है, आप जो लिखोगे पूरा बॉडी वाला पार्ट लिखोगे, उसके जो है 2 नंबर। और अगर आपकी ग्रामर और स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक है तो उसका 1 नंबर। मतलब कि अगर मान लो आपने 5 ग्रामर की मिस्टेक कर दी है, स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, तब भी आपका 1 नंबर ही कटेगा। और अगर 2 कर दी तब भी 1 कटेगा, और तब अगर 1 कर दी तब भी 1 ही कटेगा। तो चलो यार देखते हैं जरा। अगर मैं रिपोर्ट राइटिंग की बात करता हूं तो हमें मेजरली 3-4 चीजें जिसको खास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज हमारी वर्ड लिमिट। यार देखो, 120 से 150 वर्ड लिमिट हमें पेपर के अंदर दी होती है। अगर हम इसके अंदर 180 भी चले जाते, 180 से ऊपर भी चले जाते तो कुछ दिक्कत नहीं है। कोशिश करना है कि भाई 200 वर्ड्स के आसपास हम रहे। अच्छा खासा हम आंसर राइटिंग इसके अंदर कर देते हैं, अपनी रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छे से कर देते हैं। अब देखो, किसी चीज़ की रिपोर्ट जब हम तैयार करते हैं तो वो तभी तैयार करते हैं जब वो चीज़ हो चुकी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो एग्जामिनर आपका ध्यान रखेगा वो बिल्कुल देखेगा कि जो आपने रिपोर्ट राइटिंग की है वो हमेशा ही पास्ट टेंस के अंदर होनी चाहिए। आप उसके अंदर पैसिव वॉइस भी यूज़ कर सकते हो। आप अपना नरेशन, इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है हमारी, इनडायरेक्ट स्पीच आप यूज़ कर सकते हो। इसको अगर आप नहीं भी यूज़ करोगे, एक्टिव वॉइस भी यूज़ करोगे, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इसके सारी चीजें जो भी लिखो वो पास्ट टेंस के अंदर ही लिखो। कि भाई वो ऐसा ऐसा एक इवेंट हुआ था, वहां पे वो चीफ गेस्ट आए थे, इवेंट बहुत अच्छा हुआ था, वहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई थी, मैंने बहुत से लोगों को वहां पे आते हुए देखा, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने सारी चीजें प्रेजेंट की थी। ये वाली था वाला बिल्कुल सारा सेंस हमें उसके अंदर देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें उसकी बॉडी जो है उसके अंदर क्या लिखना है। यार आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो WH फैमिली है ना हमारी, WH फैमिली, इसका ध्यान रखना। WH फैमिली में हमारा क्या आता है, इवेंट क्या था, इवेंट कब हुआ, इवेंट कहाँ हुआ, कौन आया, किसने कराया और कैसा इवेंट हुआ। ये सारी चीज़ें अगर आपने उस रिपोर्ट के अंदर लिख दी, या फिर अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो वो मिस हैपनिंग क्या थी, कब हुई, ठीक है, कब हुई, कहाँ हुई, किसके साथ हुई और कैसे हुई, वो सारी जो है वो आपने अगर लिख दी, एग्जामिनर आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। देन उसके बाद ध्यान रखना मेरे भाई, हमेशा आपको जो आपकी पूरी बॉडी लिखनी है वो पैराग्राफ के अंदर लिखनी है। कोशिश करना कि आप जो है 3 से 4 पैराग्राफ के अंदर इसको वाइंड अप कर दो, उससे ज़्यादा मत खींचना भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई फेमस पर्सनालिटी अगर वहां पे घुसा दोगे ना, एक सबसे खास चीज यहां पे ध्यान रखना, खासकर पॉलिटिकल लीडर्स का। अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ऐड कर रहे हो तो कोशिश करना कि उसको आप ना करो, क्योंकि हो सकता है जो आपका पॉलिटिकल ओपिनियन हो और जो एग्जामिनर का पॉलिटिकल ओपिनियन हो वो उस पॉलिटिकल लीडर को लेके अलग अलग हो सकता है। तो फालतू का रिस्क मत लेना। मैं पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि यार ऐसी केसेस के अंदर, जैसे मैं सर रतन टाटा की अगर बात करता हूँ, हर भारतीय के मन के अंदर उनके लिए बहुत इज्जत है। तो आप कोई भी इवेंट हो रहा है तो सर रतन टाटा को वहां पे इनवाइट कर सकते हो, या फिर अपना कोई डमी नाम बना के उसको एक डेजिग्नेशन देके और वहां पे जो है आप प्रेजेंट कर सकते हो। बट बहुत फेमस पर्सनालिटी जैसे आपने श्री नरेंद्र मोदी सर को बुला लिया तो भाई वो अलग अलग डिफर हो सकता है। तो प्लीज इसका आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। मतलब फालतू में अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारते हैं यार। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो कभी भी बॉक्स के अंदर नहीं आती है। इसको प्लीज ध्यान रखना, इसको बॉक्स में नहीं बनाया जाता है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। अब अगर रिपोर्ट राइटिंग की बात करता हूँ तो देखो, 2 तरीके से रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। सबसे पहले कि आप एक न्यूज़पेपर के जो है रिपोर्टर हो, तो अब वहाँ पे जो है आप न्यूज़ पूरी रिपोर्ट करोगे कि क्या था, कैसे इवेंट हुआ, मतलब किस कैसे मिस हैपनिंग हुई, जो भी है। देन उसके बाद आप दूसरा अपना मैगजीन के लिए करते हो।
कभी आप न्यूज़पेपर के लिए रिकॉर्डिंग जब करते हो, मतलब अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते हो, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना आपका मैक्सिमम केसेस के अंदर मिस हैपनिंग यहाँ पे हो रखी होती है। कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई अनसेफ एक्ट ऐसा हो जाता है जिसके अंदर जो है चाइल्ड सेफ्टी की बहुत बात आ जाती है, गर्ल सेफ्टी की बहुत बात आ जाती है, ठीक है, कोई फायर के इंसिडेंट्स हो गए, कुछ अवेयरनेस यहाँ पे जो है बोली जा रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग के लिए आप करते हो, ठीक है। ये मैगजीन वाली जो रिपोर्ट राइटिंग होती है इसमें मेजर स्कूल के इवेंट्स होते हैं, ठीक है, मेजर स्कूल के इवेंट्स होते हैं इसके अंदर। मैं सारे तो नहीं बोलूंगा, बट येस आपके 95% तक स्कूल की बातें होती है। स्कूल के फंक्शन हो गए, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, आपके कोई स्कूल में सेलिब्रेशन हो गया, इसमें आप जो चीज़ें बहुत डेप्थ के अंदर लिखते हो, बहुत ही नरेटिव तरीके से लिखते हो, और बड़ी स्टोरी टेलिंग, जो नरेटिव स्टोरी टेलिंग है वो आपको इसके अंदर रखना पड़ता है, ठीक है भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके अगर मैं आप लोगों से इसके फॉर्मेट की बात करूं तो ध्यान रखना बच्चे, सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर की बात करूंगा। अब आपको इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह आता है बच्चों के लिए कि यार क्वेश्चन पढ़ के मुझे कैसे पता चलेगा कि न्यूज़पेपर की राइटिंग है या ये आपकी जो है मैगजीन की राइटिंग है। तो या तो पेपर वहाँ क्वेश्चन के अंदर जो है न्यूज़पेपर वगैरह कुछ चीज़ें मेंशन होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर की है, या फिर अगर नहीं मेंशन है तो आपको कुछ मिस हैपनिंग दिख रही होगी, कुछ अवेयरनेस दिख रही होगी, या फिर अगर आपका मैगजीन वाला आ जाएगा तो स्कूल की बातें हो रही होंगी, आपको हेड बॉय बता दिया जाएगा, हेड गर्ल बता दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही होगी। तो रिपोर्ट राइटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये आता है कि भाई हमें फिक्स करना, और मैक्सिमम बच्चे ये गलत कर जाते हैं। तो ये अगर आपके स्ट्रक्चर क्लियर है कि भाई मिस हैपनिंग है, कुछ अवेयरनेस है, तो अपना न्यूज़ वाली जो है बात आएगी, कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्कूल की तरफ से, तो वहाँ पे मेरा मैगजीन वाली आ जाएगी। तो अगर मैं न्यूज़पेपर वाली बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। हेडिंग जो है आपकी कैची होनी चाहिए भाई, ठीक है, बहुत ही कैची होनी चाहिए, अच्छी हेडिंग लिखना। बड़ी हेडिंग भी हो सकती है क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक एक वर्ड का ही लिख दो, जैसे हम पहले अपना आर्टिकल राइटिंग में करते थे, एक दो वर्ड की, नहीं नहीं नहीं, अपना जो अच्छी खासी बड़ी हेडिंग आप लिख सकते हो हेडिंग। देन उसके बाद जस्ट इसके नीचे ही जो है आपको बाय लाइन लिखनी है, इसके जस्ट नीचे। मतलब कि मैंने लोगों को देखा कि वो यहाँ पे लिखते हैं बाय, नहीं, जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो उसी के नीचे है, ठीक है। आपको आपका नाम लिखना, आपका नाम से मेरा मतलब है जो नाम आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में कोई नेम गिवन नहीं है, वैसे तो 99.99% आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन के अंदर नेम गिवन होगा। इन केस अगर क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं होता तो आप बाय XYZ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन लिखोगे, डेजिग्नेशन वही लिखोगे जो आपकी जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको रिपोर्टर बोला गया तो आप यहाँ पे रिपोर्टर लिख सकते हो, ठीक है, बात आ रही समझ में, रिपोर्टर लिख सकते हो। देन उसके बाद आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना, जो भी न्यूज़पेपर का नाम आपका होगा। अगर देखो डेजिग्नेशन नहीं दी हुई, न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ, तब भी आप यहाँ पे रिपोर्टर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो रिपोर्टर ही रिपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। सारी बात समझ में आ रही है? तो ये बात समझ में हो गई, ध्यान रखना इसके अंदर क्वेश्चन का ध्यान रखना है। देन उसके बाद हमने नीचे लिखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, मान के चलो ये आपका जो मार्जिन लगा होता है इस तरीके से पेपर पे, यहाँ पे आप ऐसे लिखते हो आंसर नंबर 6 ऐसे करके लिख रहे होते हो। फिर यहाँ पे इसी को टच करता हुआ थोड़ा सा स्पेस देके हल्का सा यहाँ पे आपको लिखना प्लेस का नाम, ठीक है, किस जगह से लिख रहे हो आप। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेट, और डेट यू हैव टू मेक श्योर कि वो अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब कि अगर फरवरी लिख रहे हो तो फरवरी पूरा आएगा, 7/02/2024 2023 ऐसे नहीं आएगा बेटा। अगर डेट गिवन नहीं है तो यहाँ पे आप 20XX ही लिखोगे, और डेट के अंदर जो है पेपर का जिस दिन पेपर दोगे वो वाली डेट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ईयर मेंशन नहीं करोगे अनलेस आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से ही आपकी जो है बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखना बॉडी के अंदर कोशिश करना 3 पैराग्राफ के अंदर हम कर सके, नहीं भी होता तो 4 में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बॉडी जो है अपना सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आएगा भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है वो सारा व्हाट वेयर हुम ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ रही होगी, इफेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हम बता रहे होंगे, एंड के अंदर हम चीज़ों को कंक्लूड करते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है भाई। बात आ रही है, कोई वार्निंग पे छोड़ सकते हैं हम, जो है कुछ क्वेश्चन पे छोड़ सकते हैं, तो ये आपको जो है दिमाग में रखना है, ठीक है। देन उसके बाद जो रिपोर्ट राइटिंग अगर मैं मैगजीन की करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क आता है कि यहाँ पे आपकी कोई भी डेट नहीं आती है। बात आ रही है समझ में? तो यही फ़र्क जो है इसके अंदर आता है बस, और कोई फ़र्क आपके लोगों का नहीं आता। चलो भाई, अब मैंने आप लोगों का एक्चुअल जो सैम्पल पेपर है जो कि CBSE नहीं दिया, मैंने उसी का क्वेश्चन ले लिया सो दैट आपको क्लैरिटी रहे बहुत अच्छे से। क्या बोला है? द RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नंदीपुरा 2 लॉन्च्ड अ वॉलंटियर प्रोग्राम फॉर द यंग एडल्ट्स इन एंड अराउंड द नेबरहुड, ठीक है। तो जो RWA होती है वो एक वॉलंटियर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रही है नंदीपुरा के अंदर। कब कब कर रही है भाई? 18 जनवरी 2023 को कर रही है, डेट गिवन है, ठीक है। सुनीता.J ये आपका नाम हो गया,
द लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द नेबरहुड न्यूज़ लेटर ऑफ द न्यूज़ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया कि भाई आप जो है इसके यहाँ के लोकल जो है वो रिपोर्टर हो, और नाम बता दिया न्यूज़ लेटर का, ठीक है, वो पेपर का नाम बता दिया नेबरहुड न्यूज़ लेटर, ठीक है, नेबरहुड ऑफ द नेबरहुड न्यूज़ लेटर। राइट अ रिपोर्ट कवरिंग दिस इवेंट, आपको रिपोर्ट तैयार करनी है जिसके अंदर आप ये इवेंट कवर करोगे। सपोर्ट योर आइडियाज विद आउटलाइन, ये जो आप लोगों को दिया है वो सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। देखो अब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ पर्सनली रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा इन इन लाइंस को भी अगर ध्यान से देखोगे ना, सबसे पहले वो आपका प्रोग्राम के बारे में ही आ रहा होगा, उसका क्या पर्पस था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप एक्चुअल में जो अपने पैराग्राफ्स है ना ऐसे इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि भाई पहले वाले पैराग्राफ के अंदर हमने ये 2 बातें लिख दी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने एंड पे दे के, ठीक है। दूसरे वाले पैराग्राफ के अंदर मान लो मैंने ये 2 बातें कर दी, ठीक है। तीसरे वाले पैराग्राफ में मैंने मान लो ये वाली बातें कर दी, या मैंने तीनों की बातें कर दी, और चौथे के अंदर अगर मैं 4 पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो मैंने इसकी जो है एंड के अंदर कंक्लूड ऐसा डाल दिया। तो कैसे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो इन की पॉइंट्स को दिमाग में रख रख के, अब देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग करना मैं क्यों कहता हूँ कि क्यों आर्टिकल राइटिंग से थोड़ा सा आसान होता है। इसके अंदर अगर हमारे पास जो की पॉइंट्स होते हैं ना, ये वैल्यू पॉइंट्स अगर हम फ्रेमिंग करते हो तो हमें बड़ी आसानी रहती है, इसके अंदर पॉइंटर्स बिल्कुल सामने रहते हैं अपने। तो कोशिश करो रिपोर्ट राइटिंग आप कर सको, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग में स्टिल आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, इसके अंदर उतना नहीं सोचना, सोचना इसमें भी है, उतना नहीं सोचना, ठीक है भाई। आ जाओ जरा अब आगे, मैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले आपने फिगर आउट कर लिया कि भाई न्यूज़पेपर वाली थी, अपनी अवेयरनेस वाली बात हो रही है, इसके अंदर मैंने एक हेडिंग डाली एम्पावरिंग यूथ, ठीक है। RWA नंदीपुरा 2 लॉन्चेस वॉलंटियर प्रोग्राम, बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट जैसे वो हेडलाइन पढ़ते हैं ना, गोली लगने से हुई 5 की मौत, वैसा वाला अपने को कुछ बढ़िया सा एकदम लिख दिया, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, और कॉमा मारा स्टाफ रिपोर्टर, अच्छा मैंने उसके आगे वो नहीं लिखा, ये था हमारा नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड न्यूज़पेपर, क्या ये था, यही था ना नाम, नेबरहुड न्यूज़ लेटर, नेबरहुड न्यूज़ लेटर, ठीक है। ऐसे करके मैंने अपना डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या डाला अपना डेट, मतलब कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना प्लेस डाला, प्लेस के बाद कॉमा, और फिर मैंने डाल दिया अपना डेट। अब उसके बाद में जो है मैंने 4 पैराग्राफ्स के अंदर लिखा है, देखो द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ नंदीपुरा 2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहाँ पे हुआ है, वो इवेंट कहाँ पे हुआ है उसकी बात कर दी। ये आपकी लाइन देखो, यहाँ पे चीज़ है, ये चीज़ आपकी फिक्स हो गई, फिर आपकी डेट आ गई, फिर उन्होंने इवेंट का नाम क्या है, जो भी इवेंट का नाम है, इवेंट जो भी है मैंने जो है वहाँ पे लिख दिया उसके आगे। ये तो चीज़ें फिक्स हो जाती है पहला इंट्रोडक्टिव प्रोग्राम उसके अंदर ही, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दिस वॉज बिग इवेंट बिकॉज इट एम टू शो वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन हेल्पिंग देयर कम्युनिटी। ये जो है यंग पीपल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा इवेंट हुआ था क्योंकि और यहाँ पे जो है यंग पीपल के लिए बड़ा इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्हें पता चलता है यहाँ से कि उन्हें अपनी कम्युनिटी को कैसे हेल्प करना चाहिए। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब उसके बाद ड्यूरिंग दिस इवेंट, इस इवेंट में क्या क्या हुआ, देयर वर मैनी एक्टिविटीज़ लाइक वर्कशॉप एंड टॉक्स अबाउट कम्युनिटी इशूज़, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई, काफ़ी सारी वर्कशॉप्स हुई यहाँ पे कम्युनिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, जो कम्युनिटी के इश्यूज़ है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स केम, मैंने यहाँ पे बता दिया कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो है यहाँ पे आए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के लोग आ रहे हो, नहीं, कोई डॉक्टर इंजीनियर सब मैंने बता दिया कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ लोग जो यहाँ पे आ रहे थे। इंक्लूडिंग लीडर्स फ्रॉम द कम्युनिटी एंड यंग अडल्ट हु वांटेड टू मेक अ डिफरेंस, इंक्लूडिंग जो लीडर्स है कम्युनिटी का। अब देखो मैंने बोला ना मैंने फेमस लोगों को बुला लिया, तो मैंने इस तरीके से फेमस लोगों को बुला लिया कि इंक्लूडिंग यहाँ पे जो है जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो भी आए हैं, और यहाँ पे जो है यंग अडल्ट्स जो एक डिफरेंस लाना चाहते हैं कम्युनिटी के अंदर वो भी आए हैं, ठीक है। एवरीवन वॉज एक्साइटेड टू कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर, सब लोग बहुत एक्साइटेड है और एक साथ काम करना चाहते थे। द मेन, अब देखो यहाँ पे एक्साइटेड अगर आप देखोगे पास्ट टेंस, मैंने सारी बात जो है पास्ट टेंस के अंदर की है। देयर वर मैनी एक्टिविटीज, ठीक है, बात है समझ में। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड के, मैंने कम नहीं लिखा, मैंने सारी पास्ट टेंस के अंदर बात की है। द मेन मैसेज, अब मैंने देखो यहाँ पे बात की मेन मैसेज, देखो यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मेन मैसेज क्या है, वो भी मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ सारी चीज़ें। द मेन मैसेज वॉज अबाउट हाउ वर्किंग टुगेदर कैन मेक आवर कम्युनिटी बेटर। दे शेयर्ड स्टोरीज टू इंस्पायर एवरीवन टू गेट इन्वॉल्व एंड मेक अ पॉजिटिव चेंज। उन्होंने जो है मैसेजेस भी दिया कि कैसे जो है साथ काम करना जो है कम्युनिटी को बेटर बना सकती है, और उन्होंने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की, लोगों को इंस्पायर किया उसके लिए, ठीक है। यंग एडल्ट जो थे वो बड़े इनकरेज हुए प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए बाय एक्सप्लेनिंग ऑल द वेज दे कैन हेल्प आउट।
बाय उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि वो कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, और बड़े 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 एक्साइटेड थे वो। दे वर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड हाउ दे कैन टेक पार्ट। उन्हें जो है उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई हम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, और वो उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। This new volunteer program is expected to make Nandipura to an even better place to live। अब देखो मैंने इसका ना कंक्लूजन निकाल दिया कि ये जो हुआ बड़ा अच्छा इवेंट हुआ था, मैंने उसके बारे में सारा बता दिया, और मैं एंड में बता रहा हूँ कि भाई इसका इम्पैक्ट जो है बड़ा अच्छा आएगा, और लोग यहाँ पे जब रहेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत इंप्रूव होगी। ठीक है, बाय गेटिंग यंग पीपल इन्वॉल्व द RWA hopes to create the stronger and happier community for everyone। यंग पीपल को इन्वॉल्व RWA ने किया, इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और हैप्पियर कम्युनिटी बनेगी सभी के लिए। तो ये इस तरीके से हमने जो है प्रॉपर पूरा सारी चीज़ों को फ्रेम कर दिया। तो भाई ये था हमारा प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग, और इसी के साथ प्रॉपर पूरा आपका जो राइटिंग सेक्शन है मैंने कवर करा दिया, हर एक चीज़ मैंने कवर करा दिया। भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जो है प्यार बरसा के रख लो, और आपको हमारा एक हैशटैग याद है ना भाई, हैशटैग यहाँ पे लिख रहा हूँ, रियाज ही राज है। ठीक है, रियाज ही राज है। इसको हैशटैग को भाई अपने दिल दिमाग के अंदर जो है फिट करके रखो एकदम, क्योंकि ये जो मेहनत आप लोग इन दिनों कर रहे हो ना, HAI है भाई, इन दिनों मेहनत जो आप कर रहे हो ना, जो मार्क्स आपकी रिपोर्ट कार्ड के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, ये उस मेहनत का जो वो मार्क्स जो रिफ्लेक्ट होंगे, वो जो राज है ना उनके पीछे, वो यही रियाज, यही मेहनत जो आप लोग इन दिनों कर रहे हो, वही सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी के लिए, ईश्वर से दुआ है यार, वो जो सारे सपने आप सजो के बैठो ना, सब चीज़ आप लोगों को मिले। मिलता है ऐसे किसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।